आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग जो है जो आपके 12th क्लास के बायोलॉजी हैं इनका जो है हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, जो आपके जो है लॉन्ग और शॉर्ट के लिए जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके जो चैनल वैभव क्लासेस पर अपलोडेड है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं। और आज के क्लास की जो शुरुआत जो है इसे शेरो और शायरी से करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा पक्षियों से कैसे बनाती हूँ घोंसला साहब, क्या किसी ने पूछा पक्षियों से कैसे बनाती हूँ घोंसला साहब। और पक्षी का जवाब सुनिए और याद रखिएगा, पक्षी बोलती है तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, जब हम लोग क्या करते हैं साल भर पढ़ाई करते हैं और उस साल भर का जो है लेखा जोखा हम लोग का जो एग्ज़ामिनेशन समय होता है वो 3 घंटे का जो है, और जो भी समय अंतराल होता है वो साल भर का जो है मेहनत का लेखा जोखा होता है। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं कक्षा की शुरुआत। यहाँ पर हम लोग पहला सवाल देखेंगे कि रोगों का प्रसार कैसे होता है, यानी कि जो भी आपके डिजीज होते हैं, जो आपके बीमारी होते हैं, वह किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है, चला जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट्स देखेंगे कि संक्रमित रोगी के सीधे संपर्क में आने से अगर क्या होता है, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति एक बीमार ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो फिर जो है वह भी क्या हो जाता है, बीमार व्यक्ति हो जाता है। जैसे आपके दांत जो होते हैं, यानी कि जो त्वचा संबंधित जो समस्याएं होती हैं, इस तरह से क्या होता है, ये एक व्यक्ति के सीधे संक्रमण से फैलता है। दूसरा है आपका रोगवाहक। अब रोगवाहक क्या है, देखिए रोग यानी कि डिजीज को ले जाने वाले जो भी आपके वेक्टर्स होते हैं, जैसे आपके मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, है ना, ये सब के सब क्या करते हैं एक जगह से, जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर क्या है किसी मटेरियल्स में जो है या खाने के पदार्थ पर जो है किसी प्रकार का जीवाणु विषाणु होते हैं, जैसे यहाँ पर जो स्टूल वगैरह होते हैं, मल होते हैं, जहाँ पर गंदा वगैरह नाला हो गया, यहाँ पर क्या होता है आपका बहुत सारा जो है रोगजनक होता है, जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ रहते हैं। अब क्या होता है कि जब कोई जो है मक्खी या मच्छर जो है वहाँ पर बैठेंगे गंदे पदार्थों पर, और फिर वहाँ से जो है जाकर के क्या होगा, फिर एक खाने वाली वस्तुएं पर बैठेगी और वह जो है खाना हम लोग खा लेंगे, तो इससे क्या हो जाएंगे, हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या कहता है कि रोगवाहक से भी ये फैलता है। जैसे आपके मलेरिया होते हैं, जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। और जो मलेरिया का जो रोगवाहक होता है वह क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यानी जो मलेरिया होता है एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में जो है किस तरह से फैलता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें संक्रमित जल एवं खाद्य पदार्थों से। अगर हम लोग क्या करेंगे, जो दूषित जल होगा या भोज्य पदार्थ होगा, अगर हम लोग उनका सेवन करेंगे तो फिर हम लोग क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। जैसे हाइजा है, टाइफाइड है, ये सब के सब क्या होते हैं, संक्रमित जल और भोजन के सेवन से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संक्रमित साधन से। अब साधन क्या है भाई, यहाँ पर कि जैसे सुई वगैरह है, निडिल हैं, आपके शरीर हैं, किसी तरह से अगर रक्त संचार होता है, माना कि अगर ब्लड डोनेशंस करते हैं तो उस दौरान अगर हम लोग इन चीज़ों के बारे में अगर हम लोग सावधानी ना बरतें तो हो सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी जो है बीमार हो सकता है। जैसे होता क्या है कि जो सरकारी नहीं होता है, जैसे सैलून वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जो है ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, खूर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से अगर वो संक्रमित व्यक्ति के शरीर में अगर किसी तरह से शरीर कट छट जाए तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्तियों में भी जो है संक्रमण का जो है चांस बढ़ जाता है। जैसे आपके एड्स होते हैं, ये ऐसी बीमारी है जो क्या होता है, संक्रमण व्यक्ति के जो भी आपके ब्लेड्स होते हैं, सुई वगैरह होते हैं और रक्त संचार से भी ये फैलते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो बीमारी होती है इनका प्रसार
किसी रोगी शरीर के सीधे संपर्क में आने से होता है, किसी रोग वाहक की मदद से भी हो सकता है, संक्रमित जल और भोज्य पदार्थों के सेवन से हो सकता है, और संक्रमित साधन से भी क्या हो सकता है, और रोग उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फुल फॉर्म, जो आपके बिहार बोर्ड के जो है 12th बायोलॉजी में जरूर पूछे जाते हैं, और खास करके आपके चैप्टर नंबर 4 से तो आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला जो है MALT, तो माल्ट का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका म्यूकॉन एसोसिएशन लिम्फोइड टिश्यू। क्या है? माल्ट का पूरा नाम है म्यूकॉन एसोसिएशन लिम्फोइड टिश्यू है। चलिए दूसरा है आपका CMI, तो CMI का पूरा नाम है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। उसके बाद है आपका एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ध्यान रखिएगा कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है सिंड्रोम मतलब क्या होता है, तो सिंड्रोम का अर्थ होता है ग्रुप्स ऑफ सिम्पटम्स, यानी कि बीमारियों का जो लक्षण होता है लक्षणों का समूह होता है ना। सिंड्रोम माने क्या होता है? लक्षणों का समूह, यानी ग्रुप्स ऑफ सिम्पटम्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इस बीमारी में क्या होता है? एक्वायर्ड होता है, माने कि ये क्या करते हैं हमारे शरीर के जो है प्रतिरक्षा तंत्र को ही क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, जिस वजह से जो है हम लोगों में जो है एड्स नामक बीमारी हो जाती है। यानी कि हमारे शरीर में जो डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो है उसको ही यह क्या कर देता है? वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो इस स्थिति में जो है अगर किसी भी व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति अगर एड्स से पीड़ित है तो वो अक्सर जो है क्या रहते हैं? बीमार रहते हैं। अगर किसी तरह की समस्याएं हैं, अगर किसी रोगजनक का अटैक होता है तो फिर क्या हो जाएंगे? वो जो संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इम्यून सिस्टम की कमी है ना, इम्यूनिटी की कमी है शरीर में। चलिए नेक्स्ट देखें NACO। NACO का पूरा नाम होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए उसके बाद देखें IVF का पूरा नाम है इन वर्टो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन वर्टो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शिशु परख नली के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो दंपत्ति जो होते हैं क्या होते हैं, अगर किसी वजह से जो है एक नए शिशुओं को जन्म देने में जो है वो असक्षम होते हैं, माने कि उसको जो है जैसे एक स्वस्थ दंपत्ति जो है किसी कारण से संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए जो है आपके IVF तकनीक है, जिसको हम लोग शिशु परख नली कहते हैं। और इस तकनीक में क्या किया जाता है? पुरुष के शुक्राणु और माताओं के अंडाणु को लेकर के जो है शरीर के बाहर ही जो है निषेचित किया जाता है और फिर जो है माँ के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है आपके IVF यानी शिशु परख नली प्रक्रिया की जाती है। तो IVF यानी इन वर्टो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद देखें हम लोग MTP, तो MTP का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि इस स्थिति में अगर किसी वजह से क्या हो जाए, अगर दंपत्ति की चाह नहीं है कि शिशु उत्पन्न हो, लेकिन फिर भी क्या होता है एक नए जीव पैदा हो जाते हैं, तो फिर जो है डॉक्टर की मदद से जो है इन्हें क्या किया जाता है? शिशुओं को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको हम लोग ना आसान भाषा में हम लोग गर्भपात भी कहते हैं, जो क्या करता है पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की के रेशियो में क्या करता है? अनियमितताएं जो है वो करता है। तो इसीलिए जो है एमनियोसेंटेसिस की जो प्रक्रियाएं हैं, जिसके द्वारा हम लोग ये पता कर पाते हैं कि माँ के गर्भ में जो पल रहे शिशु हैं लड़का है कि लड़की हैं, है ना, तो इन पर जो है बैन लगा दिया गया है कि नहीं। तो जितने भी सारे जो स्वस्थ दंपत्ति हैं, जितने भी सारे दंपत्ति हैं, माता पिता हैं, समाज हैं, वो लोग हमेशा जो है देखिए लड़कों के पक्ष में रहते हैं, है ना।
तो इस तरह की जो है समस्याएं हैं हमारे समाज में कि अगर गर्भ में पल रहे शिशुओं का अगर हम लोग को पता चल जाएगा कि पल रहे शिशु लड़का है या फिर लड़की है, तो इस तरह से जो है हम लोग उसको गर्भ में ही मार देते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे भारत सरकार ने जो है इस पर जो है नियम भी बनाया है कि अगर आप जो है भ्रूण हत्या करते हैं तो आपको जो है कानूनन कार्रवाई हो सकती है इस तरह से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि विभिन्न रोगों तथा उनके रोगजनक के क्या नाम है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विभिन्न रोग तथा उनके रोगजनक के नाम। रोगजनक हम लोग किसको कहते हैं भाई, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। यानी कि जो विभिन्न रोग होते हैं वह किसकी वजह से उत्पन्न होता है। तो जो रोग होते हैं वह किसकी वजह से उत्पन्न होता है। तो वैसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। जैसे आपके जाते हैं जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, है ना, ये सब आपका जो है फंजाई हो गया, ये सब क्या करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो बीमारी उत्पन्न करने वाले को हम लोग कहते हैं पैथोजन, जिसको हम लोग रोगजनक कहते हैं। और आप सबों के जो ना प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं रोगजनक किसे कहते हैं। तो भाई रोगजनक जो हैं वैसे सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है जो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, डिजीज काउजिंग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोगजनक या पैथोजेंस कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे मलेरिया जो है वह किससे होता है, तो होता है प्लाज्मोडियम से। किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, जो एक प्रकार के प्रोटोजोआ है। चलिए नेक्स्ट देखें निमोनिया। निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। उसके बाद है अमीबेता। अमीबेता जो होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। नेक्स्ट देखें स्केरिस। स्केरिस यानी कि जो एस्केरियासिस बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एस्केरियता कहते हैं, यह होता है आपके एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस से होता है। हाथी पाँव, कभी कभी क्या होता है हाथी पाँव में जो होता है कभी कभी पैर फूल जाता है, हाथी के जैसा हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं, फलेरिया कहते हैं। ये होता है आपके वुचेरेरिया बैनक्रॉप्टी से होता है, जो एक प्रकार के कृमि होते हैं, वर्म होते हैं। कोलेरा जो होती हैं वो आपके वाइब्रो कोलेरा से होती हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रोग और उनसे होने वाले जो हैं, क्योंकि ये जो रोग हैं ये किन से उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कलिका क्या होता है। तो कलिका जो होता है ये आपके जैसे हाइड्रा वगैरह में क्या होते हैं, जब हाइड्रा परिपक्व कर जाता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपके हाइड्रा है और यहाँ पर क्या है आपके टेंटिकल्स हैं, है ना, यहाँ पर क्या है टेंटिकल्स, टेंटिकल्स हैं। तो इस स्थिति में क्योंकि टेंटिकल्स इसका क्या है प्रचलन अंग है, और जब ये परिपक्व कर जाएंगे तो फिर जो है यह अपने शरीर से क्या बनाएगा, एक उभार जैसी संरचना बनाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग कहते हैं बर्ड कहते हैं। बर्ड माना होता है कली, है ना, और यही बर्ड जो है आगे चल करके क्या होगा, विकसित होगा, बड़े होंगे, और फिर जो है यह अपने जो पेरेंट्स हो गए, क्योंकि ये इनके क्या हो गए, माता पिता हो गए, पेरेंट्स हो गए, और ये क्या है बर्ड्स, तो ये फिर जो है दोनों सेपरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है ये हो गए जनक हो गए जिसको पेरेंट्स कहते हैं, और एक क्या हो गया आपके यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स हो गए। तो इस तरह से जो है आपका बर्ड्स होता है, और जो पत्र कलिकाएं होती हैं बल्बिल्स होती हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं, एगेव में मिलता है, एगेव में, एलोवेरा वगैरह में जो है ये आपको पत्र कलिका देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है आपके कलिका और पत्र कलिका जो हैं वो एक नए जीवों को जन्म देती हैं। जैसे हाइड्रा में बर्ड्स बना, ये क्या होते हैं, ये मैच्योर करते हैं और फिर जो है एक नया जो है जीव बनाते हैं, और पत्र कलिका में जो है ये फिर क्या करते हैं, एक नए जो है पौधों में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखा। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मेरे प्यारे वैभव परिवार, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।